आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप फोन पे शेयर मार्केट एप्लीकेशन पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह से अकाउंट ओपन किया जाता है, यहाँ पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पर आएंगे और आप यहाँ पर सर्च करेंगे शेयर मार्केट एप्लीकेशन, तो आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाता है। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो हम इसे ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। देखिए, ओपन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, साथ में आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिसपे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। साथ में आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, और इसके बाद आपको एक अच्छी सी सेल्फी यहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन अकाउंट नाउ का, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है, तो ईमेल आईडी आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाती है। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपके सामने दो इंस्ट्रक्शन दिखाई जाती हैं, इन दोनों पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके पैन कार्ड की डिटेल है जो यहाँ पर शो करेंगे। आपको अगर वेरीफाई कर देनी है, सही लगती है, तो आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो आप चेंज पैन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट का, तो हमें यहाँ पर अपनी ऑथेंटिकेशन करनी होती है। सबसे पहले आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू डिजिलॉकर का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आधार नंबर फिल करने का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आधार नंबर आप डालेंगे। इसके बाद आपको ये कैप्चा दिखाई देता है, ये सेम टू सेम आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यूज करते हैं उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जो कि ओटीपी आपको इस कॉलम के अंदर फिल करनी है। इसके बाद आपको दोबारा से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाई चांस अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी ले सकते हैं। देखिए, अब हमारे सामने ओटीपी वेरीफाई करने के बाद एक ऑप्शन आएगा 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर देना होता है। अगर आपने डिजिलॉकर पर पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपना पिन लगाना होता है। बाई चांस अगर आपको अपना सिक्योरिटी पिन नहीं पता है तो आप यहाँ पर फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से फॉरगॉट कर सकते हैं और इसके बाद आप अपना पिन यहाँ पर लगा सकते हैं। पिन लगाने के बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखिए, अब हमारे सामने यहाँ पर कंडीशन आती है कि हमें यहाँ पर अलाउ करना होता है, तो हम आधार कार्ड और पैन कार्ड को परमिशन देते हैं। इसके बाद नीचे की ओर ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक ऑप्शन आएगा थैंक यू का, और आपको ये पेज है जो रीडायरेक्ट करता है नेक्स्ट पेज पर, आपको इसे क्लोज नहीं करना है। इसके बाद ये हमसे कहता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो रिसीव हो चुके हैं। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाता है जहाँ पर आपकी केवाईसी और पर्सनल डिटेल शो करती हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में, यानी कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो हमने यहाँ पर अपना सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाया है। आप चाहें तो अपना अदर वर्क भी दिखा सकते हैं कि आप हाउस वाइफ हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, तो आपको एड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ का, तो आपको एक कॉलम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे आपको पेरेंट्स नेम दिखाना होता है कि आप अपना यहाँ पर फादर नेम या मदर नेम लिखना चाहते हैं, तो आपको ये इनमें से एक सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम फादर नेम यहाँ पर दिखाएंगे तो फादर नेम आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना होता है। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है व्हाट इज योर इनकम रेंज, यानी कि आपकी कमाई कितनी है, तो आप यहाँ पर अपनी इनकम रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है कि आपके ट्रेडिंग के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, तो हमने यहाँ पर 1 से 5 साल दिखाया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए, अब हमारे सामने यहाँ पर कुछ डिक्लेरेशन आती हैं। तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि अगर आप अपना बैलेंस विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर अपना बैलेंस जो यूज नहीं करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर ऐड तो कर दिया है और आप इसे यूज नहीं करते हैं, तो आप इसे बैलेंस को कितने दिन में वापस अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं, इसे हम बोलते हैं अनइन्वेस्टेड या अनयूज बैलेंस। तो हम यहाँ पर इसे क्वार्टरली या मंथली बैलेंस को अपने बैंक में वापस ले सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिक हमारे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद आपके सामने कुछ कंडीशन आती हैं, इन सभी को आपको एग्री कर देना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऑप्शन हमारे सामने आएगा प्रोसीड का, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए, इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा ऐड नॉमिनी का, तो यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले नॉमिनी की डिटेल फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है,
और नॉमिनी की आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर दिखानी होती है। आपके नॉमिनी का एड्रेस है जो सेम है या अलग है वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करके नॉमिनी की डिटेल फिल कर सकते हैं। अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगी लिंक योर बैंक अकाउंट का। यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट है जो लिंक करना होता है। लिंक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मैनुअली तरीके से अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद आपको इनमें से कोई भी चॉइस कर लेना है। चॉइस करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर अपना फोन पे चॉइस किया है, तो फोन पे पर चॉइस करने के बाद अब हमारे सामने इस तरह का एक पेज चलता है, तो आपको ये क्लोज नहीं करना है और आपके यहाँ पर एक पॉपअप विंडो भेजी जाती है आपके फोन पे पर। आपको 1 रुपए की पेमेंट वहां से पे कर देनी है। अब हमने जैसे ही अपना फोन पे ओपन किया है तो हमारे सामने यहाँ पर एक इंटरफेस आता है, 1 रुपए का पे करने का ऑप्शन आता है, तो हम इसे पे कर देते हैं। पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है और हमारा बैंक अकाउंट है जो सक्सेसफुली लिंक हो जाता है। अब ये हमें नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है क्लिक ए सेल्फी का, तो हमें यहाँ पर अपनी सेल्फी अपलोड करनी होती है। सेल्फी अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन दिखाई गई हैं कि आपका जो फेस है वो क्लियर दिखना चाहिए, गुड आपकी लाइटिंग होनी चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, और आपका फेस है जो आपके कैमरे के सामने होना चाहिए, आपकी आंखें हैं जो खुली होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो फेस पर कोई मास्क या फिर आपके सर पर कोई टोपी या चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, साथ में मास्क नहीं होना चाहिए, आपकी आंखें हैं जो बंद नहीं होनी चाहिए आपकी सेल्फी लेते हुए, यानी कि एक अच्छी सी सेल्फी आपको लेनी है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे ओपन कैमरा का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैमरा का आइकन है जो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना फेस दिखाना होता है। अब जब आपको लगता है कि आपका फेस अच्छी तरह से दिखता है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एंड प्रोसीड का, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको सेल्फी अच्छी नहीं लगती है तो आप क्लिक अगेन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोबारा से अपनी सेल्फी ले सकते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पर अपना एक साइन करना होता है, तो हमें अपना सिग्नेचर करने के लिए एक यहाँ पर बॉक्स मिलता है, तो अपनी फिंगर से आप यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर कर सकते हैं जो आप यहाँ पर अपने डीमैट अकाउंट में रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपनी फिंगर का उपयोग करना है स्क्रीन पर यूज करने के लिए, तो इसके बाद आपको सिग्नेचर कर देना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर वेलकम का एक ऑप्शन आता है कि आपने इनका जो कॉन्टैक्ट है वो साइन कर दिया है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है प्रोसीड का, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आती हैं, आपको इसे एग्री करना है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नीचे ई साइन टू कॉन्टैक्ट, यानी कि आपको ई साइन करना होता है। ई साइन करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको सबसे पहले एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि टिक करना होता है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जो भी आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर आपका होता है वहाँ पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसे ओटीपी से वेरीफाई कर देते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है। और जो आपकी ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उस पर एक कॉन्टैक्ट नोट भी सेंड कर दिया जाता है, जिसे आप अपने लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। इसके बाद आपके सामने का ऑप्शन आएगा कांग्रेचुलेशन का, यानी कि आपका डीमैट अकाउंट